नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ऋतिक मिश्रा। एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? तो करियर गाइडेंस के सीरीज में एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं बात करता हूँ कोई एक कोर्स के स्पेसिफिक बारे में, उसके डिटेल इंट्रोडक्शन के बारे में, एलिजिबिलिटी, कोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, जॉब क्राइटेरिया कैसा है, पेमेंट कैसा है, सैलरी कैसा है, सारी डिटेल आपको मिलेंगी। तो आज इस वीडियो में, आज के टाइम पे जो आपने अभी ओपन कर दिया है, तो आज आपको बी फार्मेसी, जैसा आपने डिस्क्रिप्शन और डिटेल टाइटल में देखा है, उसके बारे में पता चलेगा। अब बी फार्मेसी का कैसा क्या क्राइटेरिया, तो सबसे पहले मैं बच्चों बेसिक इंट्रोडक्शन बता दूं आपको। तो बी फार्मेसी मतलब फार्मेसी के एक फील्ड का एक बहुत ही डिसेंट सा कोर्स है ये, जिसकी वैल्यू है या नहीं, बिल्कुल है, वैल्यू है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर से एसोसिएट करता है। फार्मेसी मतलब ड्रग्स, मतलब दवाइयाँ। अब आप सीधा आपके हेल्थ बेनिफिट पे है, और ये कभी भी इसका फील्ड बंद नहीं होने वाला है, कभी भी इसका स्कोप बंद नहीं होगा। फ्यूचर स्कोप लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, एक एक करके हम बात करते रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एज यूजुअल एलिजिबिलिटी के बारे में। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसका, तो मैं बता दूं कि एज ऑफ नाउ स्टेट वाइड इसका एलिजिबिलिटी डिसाइडेड है। नेशन वाइड ऐसा कुछ एक फिक्स नहीं है, मतलब जो स्टेट में आप बिलोंग करते हो वहाँ का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के हो तो MHT CET आपको देना होगा। आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, गुजरात या यूपी एक्सेट्रा, तो वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। वहाँ के स्टेट बोर्ड के स्टेट के एग्जाम में आपको अच्छा डिसेंट सा स्कोर जिस हिसाब से लाओगे उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलेंगे। साथ में बोर्ड एग्जाम का जहाँ तक मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स का क्राइटेरिया है कि बोर्ड एग्जाम में आपको एटलीस्ट 50% 3 सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट में 50% लाना होगा। कुछ स्टेट्स अलाउ करते हैं कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के स्टूडेंट हो फिर भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। किसमें? बी फार्मेसी में। डी फार्मेसी डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा हूँ, बी स्टैंड फॉर बैचलर। 12th के बाद का कोर्स है ये, कोई भी ऑप्ट कर सकता है 12th साइंस के बाद, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है मेरा कोर्स करिकुलम क्या है, कि सर कोर्स में कैसा क्या होता है। तो मैं बता दूं बच्चों, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा या आप पढ़ने वाले हो। तो आपको कोर्स के अंदर थियरी प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट्स होंगे। प्रैक्टिकल में लैब्स और केमिस्ट्री और एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारा सब्जेक्ट्स होगा, और सेम सब्जेक्ट थियरीज में होगा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं मैं आपको, तो सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं अगर ये सवाल करोगे, तो जो मेडिसिन में सब्जेक्ट होते हैं, मेडिसिन मतलब MBBS BAMS में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट क्लोज अप्रोक्सीमेशन के साथ फार्मेसी में भी होते हैं। मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी भी होगा, बायोकेमिस्ट्री में होगा, फार्माकोलॉजी भी होगा, बट कंसिडरिंग ये फार्मेसी का कोर्स है, मेडिसिन का नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा जोर फार्मेसी सेक्टर पे दिया जाएगा। बाकी टॉपिक्स और बाकी कंसेप्ट्स को टच करके आगे चल दिया जाएगा। डिटेल आपको फार्माकोलॉजी या केमिस्ट्री से रिलेटेड या मेडिसिन के रिएक्शन से रिलेटेड यहाँ डिटेलिंग बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। तो मतलब आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है, तो वेरी वार्म वेलकम इन दिस फील्ड। मैं खुद इस फील्ड से नहीं हूँ, बट वाइल रिसर्चिंग अभी वीडियो बनाने के पहले मुझे ऐसा लगा कि यस, वेरी गुड फील्ड इट इज़ टू ऑप्ट, ठीक है। चलते हैं। अब दूसरी बात, एक और बात बता दूं इस बीच में, सबसे पहला क्राइटेरिया तो यह था कि अपने इधर 12th बच्चे लिए तो सबसे पहला गोल दिख रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर हाई स्कोर गोल कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में वो सारे लोग IIT का गोल करते हैं, और मेडिकल्स में इधर डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं। इफ़ इन केस आपका मार्क्स इनफ नहीं है कि आपको MBBS BDS BAMS कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर क्या करना है? तो एक तो ऑप्शन है कि आप रिपीट करके ट्राई कर सकते हो। दूसरा बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि आप फार्मेसी के लिए जा सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। और उसके बारे में और डिटेल देखते हैं। तो कोर्स करिकुलम आपको समझ गया, सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। फी स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारा इंडिया का नॉर्मल क्राइटेरिया है कि भैया पढ़ाई करने से पहले कितना पैसे लगेंगे पढ़ने में वो जान लेते हैं, और दूसरी चीज़ कमाएंगे कितना वो भी जान लेते हैं, उसके बाद उस कोर्स में घुसेंगे। तो सारा डाउट यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। फिलहाल क्या है फी स्ट्रक्चर मैं बता दूँ, तो आपको मैं बताता हूँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी डिमांडिंग कोर्स है। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हर स्टेट्स में अवेलेबल है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी। फिर से मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर एग्जांपल एक रफ आइडिया देता हूँ मैं। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो योर स्कोर शुड बी MSCET में 200 में से एटलीस्ट 150, 160, 165 आना चाहिए, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए फार्मेसी का। सिमिलरली आपको कोई और स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए
चाहिए, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि एटलीस्ट आपको 80% से ज़्यादा उस स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स लाना पड़ेगा, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा। और जहाँ का फीस कितना होता है, पहले मैं प्राइवेट कॉलेज का फीस बताता फिर गवर्नमेंट का। प्राइवेट कॉलेज का फीस मैं बता रहा हूँ, अगर बहुत अच्छा रेप्यूटेड है तो दैट रेंजेस अराउंड 1,30,000 to 1,80,000 इवन। कुछ कॉलेजेस हैं जिनके 2-2.5 लाख फीस भी हैं साल के, और कुछ कॉलेज है मतलब रफ बोलूँ तो 1 से 1.5 लाख के बीच का फीस ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉलेजेस में है, प्राइवेट कॉलेज। लेकिन वही अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल गया तो धाड़ करके ड्रॉप हो जाता है, वो 1.5 लाख की जगह आपको देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए पूरे साल की। कैन यू इमेजिन कि आपका बहुत अच्छा पढ़ाई किया हुआ, बहुत अच्छा मेहनत किया हुआ स्कोर कहीं ना कहीं आपको अभी से आपको पैसे फेच कर सकता है। मतलब प्राइवेट में अगर आप 1.5 लाख रुपए फीस भरते थे, 2 लाख भरते थे, गवर्नमेंट में आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत ही ड्रॉप डाउन 20-25 हजार में पढ़ाई कर सकते हो। और फैसिलिटीज और गवर्नमेंट कॉलेज के एडवांटेजेस में अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल आपको एलिजिबिलिटी समझ गया, कट ऑफ समझ गया, रफ कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर भी समझ गया कि कितने पैसे आपको जेब में रखने होंगे अगर आपको बी फार्मेसी करना है। उसके बाद हम देखते हैं जो एक और पॉइंट आता है कि कोर्स ज्वाइन किया तो हमको ये लगता है कि ये बी फार्मेसी कर तो लिया, अब इसके बाद क्या क्या ऑप्शन है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी। तो अब इसमें मैं बता दूं बच्चों, तो बहुत बेसिक सा है। बी फार्मेसी आपने ज्वाइन किया है तो आप बहुत प्यार से पढ़ाई करते चलिए। उसके बाद जैसा कि हर फील्ड में होता है, यहाँ पर भी बैचलर्स के बाद आपको मास्टर्स का कोर्स मिलेगा। मास्टर्स मतलब एम फार्मा का कोर्स मिलेगा। और साथ में अगर आप एम फार्मा नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लेते हो। जॉब के बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप ग्रेजुएट हो गए हो, इक्विवेलेंट है, तो आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप सारी चीज़ें के लिए एलिजिबल हो जाओगे। साथ में आप एम फार्मेसी भी कर सकते हो, जो कि आगे जाके पीएचडी वगैरह करके बाकी चीज़ें कर सकते हो। जॉब और प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ी देर में आऊँगा। तो ये कुछ फील्ड्स है जहाँ फ्यूचर स्टडीज़ है। फ्यूचर स्टडी या फ्यूचर स्कोप ऑफ बी फार्मेसी या फिर एम फार्मेसी के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। आज मेक श्योर अगला वीडियो लेके आऊँगा मैं जल्दी से जल्दी। एक और बात है, स्कोप इन अब्रॉड। कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले हम ये सोचते हैं कि सर फॉरेन में क्या स्कोप है, मतलब इंडिया के बाहर कितना जबरदस्त स्कोप है या नहीं, हम फॉरेन में जा पाएंगे या नहीं। मतलब हम जाए नहीं जा सेकेंडरी चीज, लेकिन हमको सब कुछ जानना जरूरी है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो मैं बता दूं, फार्मेसी, केमिस्ट्री, केमिकल्स, ड्रग्स, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है। पूरे दुनिया में लोग बीमार होते हैं, पूरी दुनिया में दवा की ज़रूरत है, पूरे दुनिया में प्रोडक्शन ज़रूरी है, तो पूरे दुनिया में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा कोर्स है ये। आई वुड से आपको फॉरेन में अगर फर्दर स्टडीज़ के लिए भी जाना है या फिर प्लेसमेंट्स के लिए जाना है, दिस कोर्स होल्ड्स परफेक्ट एलिजिबिलिटी, तो आप बिंदास जा सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद और एक पॉइंट आता है कि सर रिक्रूटर्स कौन से होते हैं, कौन से कंपनी में जॉब वगैरह मिलते हैं। तो सिप्ला, सन फार्मा एक्सेट्रा जो बड़ी बड़ी कंपनी है, सारे बड़ी कंपनी में रिक्रूटमेंट आपको बी फार्मेसी से हो जाएगा। मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कि बी फार्मेसी कर लिया तो सन फार्मा कंपनी आपको उठा के लेके जाएगी, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू से, बट ये है कि आप एलिजिबल हो जाओगे। रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर स्कोर, आपका मेरिट, आपका स्किल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरी चीज आता हूँ सैलरी पे। यस, वन मोर पॉइंट सैलरी है। और लास्ट में अभी एक मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि किन बच्चों को ये कोर्स करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं पहले सैलरी पे आता हूँ। सैलरी मैं बोलूँगा लगभग 8 पॉइंट या 9 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए, बहुत पॉजिटिविटी भर दिया हूँ मैं। फिर से मैं बता दूं, सैलरी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई बी फार्मेसी कर लेंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, 1.5-2 लाख रुपए महीने सैलरी, तुरंत अपना दिमाग चेंज कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होने वाला है। 0% चांस है, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। आपका गोल 1.5-2 लाख रुपए अगर कमाना है तुरंत पढ़ाई के बाद, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सीधा मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी में प्लेस्ड हो जाओगे बी फार्मेसी के बाद फर्दर स्टडीज के बिना, तो आपका प्लेसमेंट होगा अराउंड 12-15,000 से लेके 20-25,000 टू द मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। कंसिडरिंग अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के बहुत अच्छे लेवल पे हो और वहाँ पर अच्छे कंपनी में प्लेस्ड हो गए हो तो फिर बात अलग है, तो भी 2-5 हज़ार का फर्क आएगा। लेकिन सैलरी वेरी करता है 12 से 22 हज़ार के बीच में, इससे ज़्यादा हाइक स्टार्ट में तो नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर आप कंपनी में काम करते रहे, आपका स्किल डेवलप होता गया, आपका पर्सनालिटी डेवलप होता गया, तो वेरी श्योर कि आपको आगे जाके हाइक मिलेगा और धीरे धीरे शायद आप 1.5-2 लाख के
हाइक या लेवल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो एज गुड एज इंजीनियरिंग प्लेसमेंट वैसा ही है। फिर से मैं बताऊं तो गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप कॉलेजेस के प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, सबको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंफीरियर कॉलेज से हो, प्राइवेट कॉलेज जो लोअर डिमांडिंग है, मतलब आप अगर आपको 200 में से लेट्स से 70-80 मार्क्स आए हैं, फिर भी कोई कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, देन इट इज वेरी रिस्की टू से कि आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा। मतलब आप जॉबलेस भी रह सकते हो स्टार्टिंग के स्टेज में, जस्ट बिकॉज कॉलेजेस बहुत हैं, सीट्स बहुत हैं, तो आपका एलिजिबिलिटी भी एकदम दमदार होना चाहिए। ठीक है, अब मेरा ओपिनियन क्या है तो मैं बता दूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, बहुत ही मीडियोकर काइंड, मतलब एवरेज, मतलब मैं इंसल्ट जैसा नहीं करना चाहता हूँ, एवरीवन शुड नो देयर ओन स्ट्रेंथ। अगर आप पढ़ाई में थोड़े से एवरेज हो और ठीक ठाक आपको एंट्रेंस में मार्क्स मिल गया तो आई वुड सजेस्ट आप बी फार्मेसी ज्वाइन कर लो। और अगर आप बहुत दमदार हो पढ़ाई में, मतलब एकदम ए लेवल के रैंकर्स रह चुके हो आप हमेशा स्कूल लेवल पे, तो आई वुड इंसिस्ट कि एक थॉट जरूर दो आप मेडिसिन पे इंस्टेड, लाइक MBBS, BMS एंड BHMS इंस्टेड ऑफ बी फार्मेसी। अगर आप बी फार्मेसी को भी आप स्ट्रेस दे रहे हो तो जान लगा के पढ़ाई करो ताकि आप टॉप रैंकर रहो और टॉप के कॉलेजेस गवर्नमेंट या फिर टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस ही आपको मिले, क्योंकि वहाँ फिर आपका जस्टिस होगा। यहाँ फिर नहीं, अगर लोअर कॉलेज में एडमिशन मिला तो फिर जस्टिस नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, तो सैलरी के बारे में आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ऐसा कंट्री जहाँ हम पैसे से कम्पीट कर लेते हैं कि हमारा क्राइटेरिया कैसा है और हमारा स्टेटस कैसा है। तो मैं बता रहा हूँ कि जॉब्स में ऐसा ही क्राइटेरिया है, और डिटेल तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताता चलूँगा जैसा आपका क्वेश्चन आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने स्टेप वाइज आपके एक सवाल के जवाब दे दिए। ऐसे ही सारे सवालों के जवाब मैं आने वाले वीडियोस में देने वाला हूँ, जहाँ मैं बात करूँगा PharmD के बारे में, जहाँ मैं बात करूँगा MBBS, BMS, BHMS के बारे में। ऑलरेडी करियर गाइडेंस के प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं करियर गाइडेंस से रिलेटेड, और आने वाले वीडियोस में मैं BSc के बारे में बात करने वाला हूँ, एग्रीकल्चर के बारे में बात करने वाला हूँ, मतलब फॉरेंसिक के बारे में, सारे जो आपके डिमांड है जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने के पहले या रिजल्ट के आसपास, ताकि आपको एडमिशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो डिसाइड करने में कि क्या कोर्स ज्वाइन करना है, क्या नहीं ज्वाइन कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और आपका गोल भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और रिसर्च करते रहो, और हाँ, ये अगर आप भूल गए हो कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो। रीज़न इज कि आने वाले करियर गाइडेंस के और वीडियोस में वीडियो डालने वाला हूँ, और वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रहोगे आप लोग तो ज़रूर आपको वीडियो मिलेगा और थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगा वेदर विच कोर्स टू डिसाइड और नॉट। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, 11th के स्टूडेंट हो, नीट के स्टूडेंट हो, तो फिर तो वेरी वार्म वेलकम। चैनल पे बायोलॉजी के वीडियोस भी आते रहते हैं। मतलब आप पढ़ाई से रिलेटेड आप साइंस में एक बार घुस गए ना तो ज़बरदस्ती है भैया कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपना नुकसान होने से बचा लो फटाफट। तो क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे लाइक कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कोई भी तरीके से आप डाउट लेके आओ, हम लोग अगली बार ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, और रिसर्च करते रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।